दोस्तों, हॉरर एंड थ्रिलर स्टोरीज इन हिंदी में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई कहानियाँ ला सकें। बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम अमन है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में मैं एक बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसे आज भी सोचता हूँ तो मैं अंदर से कांप जाता हूँ। 1 साल पहले की बात है। मैं बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। मैंने निकलते वक्त खाना तो खाया था, पर कुछ घंटों में ही बाइक राइड के बाद रास्ते में मुझे भूख लगने लगी। मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास के नाश्ते की दुकान में रोटी और आलू की सब्जी खा ली। आगे हाईवे का रास्ता बंद था, तो मैंने कच्चा रास्ता ले लिया। बाइक थोड़ी धीरे धीरे चला रहा था, रास्ता ठीक नहीं था। करीब रात के 10 बजे होंगे कि अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं होटल पहुंच सकूं इतना समय भी नहीं था और होटल अब भी 4 से 5 किलोमीटर दूर था। मैं बस टॉयलेट जाना चाह रहा था। रास्ता एकदम खाली था और अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। थोड़ा और आगे गया तो मुझे एक शौचालय दिखा। वहां बाहर एक पान बीड़ी की टपरी भी थी और कुछ लोग वहां खड़े थे। मैं एकदम तेजी से भाग के शौचालय में जाने लगा। वहां के लोग मुझे कुछ अजीब से लग रहे थे और वो लोग मुझे एकदम अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैंने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। मैं बस अपना काम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर में मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। मुझे अजीब सा लगा। मर्दों के शौचालय में औरत का क्या काम भला। उसी समय वहां की लाइट चालू बंद होने लगी। दिन गर्मियों के थे, पर उस शौचालय में मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और अब डर लगने लगा। फिर अचानक किसी औरत की गुनगुनाने की आवाज आई। मैंने जोर से चिल्ला के कहा, कौन है वहां? ये मर्दों का शौचालय है। अगर कोई मजाक कर रहा है तो बाहर निकल के छोड़ूंगा नहीं। फिर कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। माहौल एकदम शांत हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टॉयलेट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मैंने चौकीदार का आवाज लगाई तो उसने कहा, साहब, बाहर का दरवाजा तो खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाओ। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैंने उसे पैसे दिए और बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक टॉयलेट में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मैं मजबूरन फिर अंदर गया। इस बार मैं फिर से बैठा। बस 2 से 3 मिनट हुई होगी कि फिर लाइट चालू बंद होने लगी और मुझे फिर से वही ठंड लगने लगी। उसी समय फिर से मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। टॉयलेट का दरवाजा साइड से थोड़ा टूटा हुआ था। मैंने बस वहीं से झांका। मैंने देखा कि बाहर एक औरत टहल रही है। अब तो मैं एकदम समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब बाहर निकलने में भी मुझे डर लगना था। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा ठोका। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप वहां बैठा रहा। मेरा शरीर कांप रहा था। अचानक बाहर से उस औरत ने अजीब सी डरावनी आवाज में मेरा नाम लेते हुए कहा, अमन, तुम्हारी खुशबू मुझे यहां खींच लाई है। बाहर आओ अमन, डरो मत। फिर कुछ देर वो चुप हो गई।
फिर उसने कहा, आओगे या मैं अंदर आऊं? मुझसे बात करो अमन, मैं एकदम अकेली हूं। और हंसने लगी। मैं समझ गया कि आज शायद मैं मारा जाऊंगा। मैंने अपना काम खत्म किया, डर पे काबू करने की कोशिश करते हुए हिम्मत से उठने लगा। तब मुझे लगा कि मेरे कंधा एकदम भारी हो गया है, जैसे कोई मेरे कंधों पे बैठा हो। मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाजा खोला, बाहर निकला, आसपास देखा तो कोई दिखाई ही नहीं दिया। सारी लाइट बंद थी। फिर अचानक एक छोटा सा बल्ब जला और मैंने देखा कि औरत मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है। लंबे लंबे बाल, उसकी लाल आंखें और उसके पास से अजीब सी एक बदबू आ रही थी, जिससे मुझे उल्टी जैसा लगने लगा। वो चीखते हुए मेरे पीछे भागा। मैं भी चीखते हुए शौचालय की तरफ भागा और बाहर निकलते ही रास्ते में गिर गया। मुझे घबराता हुआ देख के लोगों ने मुझे उठाया और पूछा, क्या हुआ भाई? मैंने कहा, वहां चुड़ैल है उस शौचालय में। वो आदमी मुझ पर हंसने लगा, बोला, अरे भाई एक बार पीछे देखो तो सही, वहां कोई शौचालय नहीं है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां एक पुराना टूटा सा घर था। फिर मैंने बोला, अरे भाई अभी तो यहाँ शौचालय था। जैसे ही मैं उस आदमी की तरफ मुड़ा तो देखा कि वहां कोई भी नहीं है, ना कोई पान बीड़ी की टपरी, ना कोई इंसान वहां खड़ा था। मैंने भगवान का नाम लिया और फौरन अपनी बाइक चालू की और किसी तरह जान बचा के वहां से भागा और उस रास्ते पर फिर कभी नहीं गया। तो ये थी मेरी कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।